नोटिसों के खेल में मुख्य बाजार बन गई शहर की कृषि उपज मंडी। आड़त की दुकानें कम, अन्य उपयोगी सामान की दुकानें ज्यादा। मंडी प्रशासन ने नोटिस तो जारी किए लेकिन कार्रवाई टालता रहा। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शहर की नई अनाज मंडी की। पीतल नगरी में जिले भर के किसानों की उपज खरीदने व आमजन को अनाज उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों का बजट खर्च कर आढ़तियों के लिए बनाई गई कृषि उपज मंडी में अब आढ़ती से ज्यादा अन्य सामान की दुकानें खुल गई हैं। इसमें ट्रैक्टर सहित अन्य चौपहिया वाहनों में अपनी उपज भरकर बेचने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक साथी प्रतिनिधि ने जब कृषि उपज मंडी का जायजा लिया तो वहां पर आढ़तियों से अधिक अन्य वस्तुओं की दुकानें नजर आई। मंडी में पाया गया कि उन दुकानों पर अनाज के अलावा अन्य सामान खरीदने के लिए आने वाले शहर के लोगों की भीड़ के बीच ट्रैक्टर में अपनी उपज भरकर ला रहे किसानों को ट्रैफिक बीच से निकलने में भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मंडी प्रशासन को समस्या से अवगत कराते हुए समाधान पूछा था। उनका कहना था कि समस्या से हम वाकिफ हैं, मंडी परिसर में सिर्फ आढ़तियों की दुकानें ही हो सकती हैं। इसके लिए अवैध तौर पर खुल रही दुकानों के संचालकों को 2-3 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। संवाददाता ने कहा कि नोटिस जारी करने के बावजूद दुकानें नहीं हटी तो उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इस पर निरुत्तर मंडी प्रशासन की ओर से शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, बीते सालों में भी इस तरह के दावे किए गए कि नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन नोटिस के खेल में महज कागजी कार्रवाई की जा रही है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में लोगों का यहां तक मानना है कि मंडी प्रशासन की मिलीभगत से यह सारा खेल चल रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कि मंडी का ही स्वरूप बदलने में लगे हुए हैं। सर, रेवाड़ी में सरसों और गेहूं की खरीद की अभी तक क्या प्रक्रिया है? क्या कितना खरीदी, कितना क्या? सरसों जो है वो पूरी की पूरी प्राइवेट बिक रही है और रेट जो है वो 6200 से 6800 तक के रेट हैं और अभी तक 1,66,000 क्विंटल सरसों की अराइवल हुई है मंडी में। जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं भी प्राइवेट बिक रहा है। सिर्फ 37 क्विंटल गेहूं जो है वो अभी तक एमएसपी पे खरीद हुआ है और गेहूं के रेट 2025 से 2082 तक बिक रहा है। एमएसपी क्या है सर गेहूं का? 2015। सर, मंडी में अब की बार बीते सालों के मुकाबले उपज बहुत कम पहुंच रही है, क्या कारण लगता है? इस बार एक तो सरसों की बिजाई तो ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि फार्मर जो है वो बेच के चला गया, उसके बाद रेट बढ़ गए और वो 8200-8300 तक रेट पहुंच गए थे। तो फार्मर लास्ट ईयर बेचने के बाद ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनके साथ कुछ धोखा हो गया रेट में। तो इस बार फार्मर पूरा सोच समझ के और इंतज़ार करके तब मंडी में लाएगा। तो अभी रेट जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, एक जगह स्थिर हैं। तो जैसे ही रेट बढ़ेंगे तो मंडी में अराइवल भी बढ़ेगी। सर, जिस तरह से स्टॉक कर रहे हैं पूरे हरियाणा में इस तरह के मामले सामने सभी जगह पे जो है ये हाल है मंडियों में। इसका क्या पीडीएस पे भी असर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? गेहूँ का हमारे यहाँ पे साउथ हरियाणा में गेहूं की बिजाई कम हुई है, सरसों की ज़्यादा हुई है और जो बिजाई भी हुई है तो गेहूं जो है गवर्नमेंट रेट से ऊपर बिक रहा है और रेट रोज़ाना बढ़ रहे हैं गेहूं के। तो फार्मर सोच रहा है कि अभी गेहूं भी वो प्राइवेट में बेचे, तो इसलिए वो मंडी में लेके नहीं आ रहा। बीते सालों के मुकाबले कितने कम किसान सर आए हैं? किसानों का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गेहूं लास्ट ईयर जो है इस टाइम तक लगभग 70,000 क्विंटल आई थी, जो कि इस बार मुश्किल से 4,400 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। अभी तक मात्र 6-7% गेहूं आया है अभी तक मंडी में। सर, किसानों की व्यवस्था की बात करें तो मंडी में, रेवाड़ी मंडी में क्या व्यवस्था है? लगातार अधिकारी मंत्री सब दौरे भी कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है सर अभी तक? व्यवस्थाओं के संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी मंडी में किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए
कोई समस्या नहीं है। मंडी में किसानों के लिए 8 वाटर कूलर लगे हुए हैं, चालू हालत में है। ठंडा पानी जो है उनके लिए पीने का है। बैठने के लिए किसान भवन 24 घंटे खुला रहता है। अभी आप जाके चेक भी कर सकते हैं किसान भवन में कैसी व्यवस्था है। कैंटीन जो है हमारी किसान मजदूर कैंटीन है, उसके अंदर किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था है। दोपहर का भोजन मिलता है 10 रुपये में प्लेट, तो किसान वहाँ खाना खा सकता है। तो इस तरह बिजली, पानी, सफाई सारी व्यवस्था है मंडी में। सर लगातार आपका दावा है कि 8 कूलर है, सब कुछ। किसान कह रहे हैं कि उनको पानी की व्यवस्था, ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा। नहीं, हमने भी अभी कुछ कूलर चेक किए हैं, अभी हम आपके पास चेक करके आए हैं। हाँ। तो ठंडा पानी नहीं था कुछ कूलर से। नहीं, ऐसा मैं आपके साथ चलता हूँ, चलिए आपको चेक कराता हूँ। कौन से वाटर कूलर बताइए आप मुझे, मैं खुद चेक करके आया हूँ। सर एक दूसरा मसला और है, अनाज मंडी आड़तियों के लिए होती है, लगातार इसमें अदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, अदर शॉप्स है, क्या प्रावधान है, या कुछ इनको छूट है, या फिर अभी तक क्या कार्रवाई है? किसमें? अनाज मंडी में अन्य दुकानें खुली हुई हैं बहुत सारी, 50% अन्य शॉप्स हो रही है। इसमें हमने नोटिस दिया हुआ है इनको, तो नियम अनुसार आगे जैसे ही बोर्ड से गाइडलाइन मांगी हुई है कि इसमें क्या कार्रवाई करनी है, तो ये नहीं सर, लगातार पिछले 2 साल से यही कहा जा रहा है कि नोटिस दिए जा रहे हैं। आखिर नोटिस पे कोई कार्रवाई? इसमें हमने गाइडलाइन मांगी हुई है बोर्ड से कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, इस तरह के उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे ही गाइडलाइन आ जाएगी उस हिसाब से हम एक्शन। सर इसमें कितने फ्लोर बना सकते हैं, कुछ ऐसा भी प्रावधान है? ये कंस्ट्रक्शन विंग वाले बताएंगे, उनके पास जो है सारी ड्राइंग वगैरह है हमारी।